यह है क्या अब्द के महलों में शोक सा, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात है, इसका क्या विश्वास। यह क्या फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर कर देने वाली लीला क्या हो रही है। प्रभु, इस भयानक सपने ने फिर भी नाश होने दिया। फिर वही भयानक दृश्य, दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। यह कैसा परिवर्तन होने वाला है। आप जब बहुत घबराए हुए ध्यान करते हैं। क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो, मन कुछ दिनों से अधीर रहता है, चित्त चंचल हो रहा है। ना जाने यह अधीरता क्या करके रहेगी। भ्राता जी, आप सपने की बात को भूल गए। उस पर विश्वास करना बिल्कुल ही फजूल है। नहीं, यह स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा यह संदेह खाली नहीं जा सकता। युवराज प्रणाम। युवराज, अयोध्या से एक दूत आया है और आपसे मिलना चाहता है। उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। वो आज्ञा महाराज। युवराज प्रणाम। ओ भाई, क्या संदेश लाए हो। महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी, अच्छी बात है। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना। माताजी और पिताजी। माताजी और पिताजी कुशल से है ना। वाह महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अयोध्या पे हाय
किसके मातम में नहीं कुछ समझ में आता, नहीं कुछ समझ में आता। यह अवतार कैसे है अयोध्या तेरा यह रंग तेरा पार कैसे है बड़े चारों तरफ यह राम तेरा पार कैसे है अयोध्या। नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता। नगर में नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता। बड़े सूने अयोध्या के, बड़े सूने अयोध्या के, सभी बाजार कैसे हैं अयोध्या से आए यह रंग तेरा सार कैसे हैं अयोध्या। सुना है भक्त जी आ गए हैं। आ गए हैं तो अब तक कहाँ हैं? जाओ जरा उन्हें मेरे पास बुला लाओ। ये लो, वह सामने से ही आ रहे हैं। माता जी प्रणाम, चरण जीव लो। माता जी प्रणाम, चरण जीव लो। बेटा तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारे मामा और नाना जी ठीक ठाक हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ हैं? बेटा धैर्य से काम लो और सफर की थकान उतारो। मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करके ही उतरेगी। पहले थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर मैं धीरे धीरे बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं, तो कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। यह क्या मामला है? मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है कि जो बात तुम कहती हो वह उलझी हुई है। मैं प्रश्न करता हूँ, उसका यही उत्तर मिलता है कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। ओहो बेटा, तुम तो बहुत जल्दबाज हो गए। ना जाने मेरे हाल में जाकर कि तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई? यह परमेश्वर, यह धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा, या फिर कई सालों की संख्या को कहते हैं। आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा। बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को।
ना मालूम तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूत गया तो तुम्हें जल्द बुलाया है के सिवा दूसरा शब्द मुंह से नहीं निकाला। तुमसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की बढ़ भाग रही हो। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हें तो खामखा हट चढ़ गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अगर अभी इस बार कोई शब्द मुंह से निकाला तो तत्काल अपने आप को यही खत्म कर दूंगा। जल्द से जल्द बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक की बात है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सुधार गए। हाय! सर्वनाश! हाय! पिताजी! ओ विधाता! यह कैसा दूरबीन दिखाया। मैं तो अधिकारी पिताजी के दर्शन ना कर पाया। करेगा कौन अब संसार में ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? हाय! बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। इस पे किसी का कोई जोर नहीं। परंतु माता जी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? क्या उनको कोई रोग हो गया था? कुछ नहीं बेटा, राम के अभियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते तो लोग सुधार गए। राम का वियोग, यह क्या कहा? राम का बन जाना उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना, यह कैसी बातें कर रही हो? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। एक समय मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कुचल्या का राज्य राम को देने लगे तो मैंने मंथरा से कहा, जैसे अवसर देकर महाराज से 2 वर मांगे थे। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। सर्वनाश! तो क्या राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और वे अकेले नहीं चले गए? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी भी उन्हीं के साथ गए हैं। महारानी जी, सत्य कहती है, अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम, बदज़त, ये सब तेरी ही आग लगाई है। तेरी तो अभी खबर लेता हूं और तुम्हें इस खैर गोई का अंजाम देता हूं। भाई, जो कुछ भी होना था सो हो लिया और हमें अपने कर्मों का होना था सो हो लिया। अब तबीयत को दिखाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग मत लगाओ। ओ कमबख्त चुड़ैल,
जल्दी यहाँ से काफिर हो जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। बस मेरे सामने से दूर हो जा। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही हो माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी हो, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हूँ माता हो, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित जाता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन भाई नहीं मेरे, मैं समझू घाबिन माता हूँ, कोई माता भी नहीं मेरे। मान हो तो है संबंध सभी, मान हो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेला ही प्राणी इस जग में आते आते हैं। हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र जी उपस्थित नहीं है, अब कौन है जो हमारी भीड़ धरे। प्यारे बंधु, तुम्हारे लिए तो श्री रामचंद्र मैं उपस्थित हूँ, रामचंद्र जी नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो भाई, सब्र रखो और उस बेचारी सूरत की मारी महाधिकारी माता कौशल्या की खबर ले। माता जी प्रणाम। माता जी अरे ये है कौन है?
उठो, पहचानो तो ये कौन है? हाय, कैसे उठूं? उठा भी नहीं करता। और पहचानो। बहन, आगे होती तो रोना ही कहा था, अब आगे कहाँ से लाऊं? माता जी, आपका महानीच पापी भरत गए हैं राम वन में, कैसा भाग्य है बेटा, लगा लूं तुझको छाती से, यह तू ही है लाल मेरा। दिखाती हो मुझे किस वास्ते, यह भाव ममता के, हूँ बेटा आपका पर, योग्य हूँ माता जी घृणा के। बेटा भरत, ऐसी बातें क्यों करते हो? भरत, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? माता जी, सिर गिरे पहाड़ हो, रोना कहना हो, लग जाए आग हो, क्यों कर धुआं ना हो। हाँ बेटा, जब बुरा समय आता है, यह योग्य होके ही रह जाता है। समझेगा जगत भरत ने यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के कह कहीं को भड़काया था। आया हो कभी स्वप्न में माथा यह कपटा चार मेरे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे सभी कार मुझे। दीनों का गला काटने में, रिश्वत का दावे उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों का विश्वास घात कर जाने में। जो ब्रह्म वंश का द्रोही है, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। यह तुम क्यों कहने लगे भरत? मैं जानती हूँ। भक्त लीजिए राम भक्ति को, कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेश भवन में तुम पर भी नहीं हो सकता। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बेटा भरत, शोक छोड़ो, मन को शांति दो, और सबसे पहले महाराज के शरीर का संस्कार करो। आपका वचन यथार्थ है गुरुदेव, चलिए मैं चलता हूँ। आज्ञाकार में बाधा बढ़ रही है, दिनों दिन शासन का हाल बिगड़ रहा है, इसलिए मन को समझाओ और उत्तम नीति से राज्य कार्य चलाओ। माता जी, यह कैसे हो सकता है? राज्य का मैं कैसे अधिकारी बन सकता हूँ? बिछड़कर प्राण से यह देना जीवन का होगा। करूंगा राज अपने राम को, दर्शन जहां होगा। भरत, अज्ञानता को छोड़ो, धर्म में ना पड़ो, होनी प्रबल है और परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ,
और जो आगे करना है उसमें मन लगाओ। बेटा भरत, माता जी की तुमको आज्ञा है, तुम अयोध्या पे शासन करो और उसे त्याग दो जो हो गया। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूं? उस मत का जिसमें पाप हो अनुमोदन करता ही कब हूं? मैं तो यह कहता हूं भगवान, पश्चाताप करता हूं मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूं मैं। गुरुजी, एक तो मैं कैकेयी का पुत्र हूं और दूसरा श्री रामचंद्र के वनवास का कारण हूं, और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी भी। इतना कुछ होते हुए प्रजा मेरे राज्य में क्या सुख पाएगी? परंतु बेटा, राम तो अब वनों से वापिस आने वाला नहीं। हाँ, यदि ऐसे वैसे होता हम भी बहुत कुछ समझा देते हैं, किंतु वह सब ऐसे करते थे। पिता की आज्ञा को कैसे छोड़ सकते थे? मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा और विनती भी करूंगा, चरणों में सिर धरूंगा। क्या फिर भी उनको दया नहीं आएगी? बेटा भरत, तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानेंगे। जब तक प्राण है तब तक तो नहीं। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो और सारा संतोष छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चय ही उनके फिर से दर्शन होंगे। बेटा, तुम्हारा यह प्रेम संसार से देखने लायक होगा। निसंदेह विचार बड़ा सुंदर है। संभव है अयोध्या के वीर बहुत भूल जाएंगे। मंत्री जी, अब इन बातों को छोड़िए और शीघ्र ही वन चलने की तैयारी कीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, एक समाचार है। कहो, क्या सूचना है? महाराज, अयोध्या के नए राजा भक्त शत्रुघ्न सेना लिए इसी ओर आ रहे हैं। क्या कहा? राजा भरत आ रहे हैं? क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का विचार है? यह कुछ नहीं कहा जा सकता महाराज, कुछ समझ में नहीं आता।
इसका निर्णय तो तुमसे मिलकर ही होगा। संभव है तुम्हारा विचार ठीक हो, इसलिए उनसे मिलकर उनका भाव मालूम कर लेते हैं। प्रभु प्रणाम। चरण ठीक है। आयुष्मान भव। भगवान कहिए किधर को चढ़ाई की है और किस कम वक्त की शामत आई है और किसके दिल में यह छेड़छाड़ समाई है। यदि आज्ञा हो तो सेवक भी साथ में चलने के लिए तैयार है। मित्रवर, ना ही किसी शत्रु पर चढ़ाई है और ना ही किसी बाहर के दुश्मन से लड़ाई है, वरना काल चक्र से भरत की किस्मत ही चक्कर में आई है। समय मेरी माता ने यह बात का बीज बो दिया और मुझे दीन व दुनिया से खो दिया। श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित होकर मैं उन्हें अपना दुख सुनाऊंगा और जैसे भी हो सके उन्हें अयोध्या वापस लाऊंगा। आपका ख्याल निहायत ही मुबारक ख्याल है, मगर इस कदर फौज व लश्कर के लिए आगे रास्ता मिल पाना सख्त मुहाल है। आपका फरमान बिल्कुल ठीक है और आपने एक बात लाख लाख रुपए की कही है। मैंने कदापि किसी को साथ आने के लिए नहीं कहा। हाँ, तीनों माताओं को साथ होने के कारण कुछ सेवक जरूर साथ आए हैं। क्या कहा? माताएं भी तशरीफ लाई है। हाँ भाई, वह भी साथ आई हैं। मैं अभी जाता हूँ और आपके जाने का प्रबंध करता हूँ और प्रभात होते ही सब काम तैयार मिलेगा। आपका यह सेवक आपके साथ चलेगा। भैया, हम तो अपनी मुसीबत सहते फिरते हैं, परंतु आप क्यों व्यथा ही कष्ट उठाते हो? प्रभु, इसमें कष्ट की क्या बात है? अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए और आप भी आराम कीजिए।
रण में उसे सारूंगा जो रघुराई का पैरी है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना में नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना को खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष पर कब तक सन्मुख लड़ सकते हो, इसने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। जब तलक भरा था धर्मवान, तब तक हम दबा नहीं सकते थे। मैं क्या तो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, दल भी शिकायत धर्म का है, इसलिए एक ही धर्मवान और सबका पत्थर सबका है। बस समाधान हो गया ना, अब आज्ञा 2 दिन मचल रहा, अब मालिक क्षत्रिय काल हूँ भीतर ही भीतर उबड़ रहा। या तो यह बाण शत्रु पर सहार बाण हो जाएगा, आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। भैया लक्ष्मण, लो देखो, वह तो बेचारा अकेला ही भागा हुआ हमारी तरफ आ रहा है। माता जी प्रणाम। देखो भैया भरत, प्यारे भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है। भाई तुम रोते क्यों हो? कोई कारण तो बताओ, कुछ अपना हाल तो जताओ। भराता भरत से गता क्या हुई, भराता भरत से गता क्या हुई। मेरी निस्बत में है भरम हो गया, मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया, मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया। ऐसा भरत पे शर्म हो गया। प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी। किस तरह से तुम्हें यह भरम हो गया। सामने से तो भैया शत्रुघ्न भी हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ भ्राता जी, शत्रुघ्न ही नहीं बल्कि तीनों माताएं भी साथ आई हैं। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। जरा ये बेटा। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान प्रणाम। अटल सुहागवती भव।
आपने तो समस्तुल को ही कष्ट दिया है। भगवान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह तो सब खुद ही साथ आए हैं। माता जी, आप बोलते क्यों नहीं? आप अपने दिल में कदाचित किसी प्रकार का ख्याल ना करें। माता जी, कुछ तो बोलिए। ओहो, कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं। प्रभु, धन्य है कि दोबारा यह चार सा मुखड़ा देखने को तो मिला। माता जी, पिताजी तो कुशल से हैं। बेटा, यह कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। ये क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भैया भरत, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा में उपस्थित रहे। बेटा, यह अनर्थ तुम सब भाइयों की गैर मौजूदगी में हुआ। भरत भी उस समय ननिहाल में था। पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए और अंतिम समय पर भी मैं आपके दर्शन ना कर पाया। पिताजी, विपत्ति हमारे पीछे क्यों पड़ी है और क्यों हमको समापन करने पर तुली है? पिताजी, बेटा, जो बात एक दिन जरूर होनी है उसका अफसोस करना ही फिजूल है। और यह एक निश्चित अजमा है, जो बना है वह जरूर टूटेगा और जो बड़ा है वह जरूर फटेगा। बेटा भरत, अब तुम भी अपने दिल की बात करो। माता जी, अब आप कृपा करके अयोध्या को वापिस चलिए, वरना मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। आपकी जगह मैं 14 वर्ष वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। जैसा भी हो लौट आए अब, है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। प्यारे भरत, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। तुम अयोध्या में जाकर अपना राज्य कार्य संभालो। भ्राता जी,
यह आप क्या कह रहे हो? अच्छा माता कौशल्या जी, जो हुक्म दें वही इंसाफ होगा। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो और मेरे जैसे पुत्र हो। तुम आपस में ही फैसला कर लेते। अगर मेरे मुंह से ही निकलवाना चाहते हो तो साफ साफ शब्दों में सुन लो। 14 साल भरत अयोध्या में निवास करे और राम वनवास करे। भ्राता जी, मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा की ओर माता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन अयोध्या के आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं। इसलिए आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इस अयोध्या के तख्त को सजाऊंगा और आपके लौटने तक इनकी पूजा करूंगा। किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद भी आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं और इस बात का इकरार करता हूं कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा और एक भी दिन अधिक नहीं लगाऊंगा। दूंगा भाई।